आज हम देख रहे हैं पूरे विश्व में कुंभ की बात हो रही है क्योंकि महाकुंभ लगा हुआ है। हम सभी जानते हैं कि 144 वर्षों के पश्चात ये महाकुंभ आया है। एंड यस, इस महाकुंभ की एक अनूठी विशेषता ये है कि करोड़ों लोग बिना आमंत्रण के इस महाकुंभ में भाग ले रहे हैं, इस महाकुंभ का हिस्सा बन रहे हैं। तो ये अपने आप में एक वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है हम सभी के लिए। पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं और गंगा के संगम पर स्नान कर रहे हैं। और यस, कुंभ, महाकुंभ, अर्धकुंभ, ये सब हम सभी की जो सनातन संस्कृति है, हमारा जो धर्म है, उससे जुड़ा हुआ है। और हम सभी भारतीयों के लिए एक विशेष गर्व का विषय है कि भारत भूमि पर इस प्रकार से बहुत से तीर्थ स्थान हैं, जिन तीर्थ स्थानों पर जो विश्व से लोग आते हैं वो उस सनातन संस्कृति में भारत में आकर खोते लगाते हैं। तो हम सभी के लिए गर्व का विषय है। तो अब कुछ प्रश्न जुड़े हुए हैं इस महाकुंभ को लेकर, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो जाना चाहते हैं बट अनफॉर्चुनेटली कुछ प्रैक्टिकल रीजंस की वजह से वो इस महाकुंभ का हिस्सा नहीं बन पा रहे। तो प्रश्न उठता है कि क्या हमें महाकुंभ में नहीं जाना चाहिए, या दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि प्रभु जी यदि हम महाकुंभ में नहीं जा रहे तो हमें क्या करना चाहिए। और तीसरा है कि जो महाकुंभ में जा चुका है या जा रहा है उसको क्या करना चाहिए। हम इस वीडियो में इन 3 विषयों के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला विषय कि क्या हमें महाकुंभ में जाना चाहिए, तो इसका आंसर ये है कि यदि आप जा सकते हैं तो जाइए। ऐसा कोई खराबी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यस, अगर आप जा रहे हैं या जा चुके हैं तो अब आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है। ये दूसरी कैटेगरी हो गई। तो जो जा रहा है या जा चुका है उस व्यक्ति को इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि यदि वो महाकुंभ में जा रहा है या वो संगम में स्नान कर रहा है, तो हम सभी जानते हैं कि जब हम गंगा मैया, यमुना मैया, जहाँ पे भी हम स्नान करते हैं तो स्नान करके हमारे जो पाप होते हैं, हमारे पाप कटते हैं। मनुष्य हैं हम लोग, हम सब पापों के पुतले हैं। हम पाप पूरे जीवन करते रहते हैं। हम जाते हैं गंगा मैया का स्नान करने, यमुना मैया में स्नान करने, वहाँ जाकर डेफिनेटली हमारे पाप मिट जाते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि पाप मिट जाते हैं। बट यस, आगे क्या है? आगे ये है कि हम किसी भी धार्मिक स्थान पर इस प्रकार से जाते हैं तो हमें इस विषय के ऊपर अवश्य सोचना होगा कि उस पाप करने के बाद आगे क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली पाप से परिवर्तन की ओर जाना होगा हमें। पाप से परिवर्तन की ओर जाने का मतलब क्या है कि हम गए, हमने वहाँ पे स्नान किया, स्नान करके हम वापस आ गए अपने अपने शहरों में, हमने वैसा ही जीवन जीना शुरू कर दिया जैसे जीवन हम पहले जब गए थे तब हम जी रहे थे, हम आज भी वैसा ही जीवन जी रहे हैं। तो पाप हमारे ख़त्म जरूर हो गए, पर क्योंकि हमने अपने लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं किया तो उससे क्या हुआ, हम पाप फिर दोबारा से करना शुरू कर देंगे। हमारे पाप का घड़ा फिर से भरना शुरू हो जाएगा। फिर हम स्नान करने चले जाएंगे, कभी कहीं लगेगा, वैसे इस लाइफ में तो लगेगा नहीं अब। तो पाप से अल्टीमेटली हमें परिवर्तन की ओर जाना है। यदि हमने परिवर्तन नहीं किया तो क्या होगा? अगर परिवर्तन नहीं किया तो ये हाथी के स्नान करने के समान। एक जो पागल हाथी होता है, पागल हाथी क्या करता है? पागल हाथी जाता है रिवर में, पॉन्ड में जाता है, वो वहाँ पे जाके बहुत अच्छे से स्नान करता है, नहाता है, पूरा मौज मस्ती करता है। फिर वो वापस आता है, वहाँ पे आसपास मिट्टी होती है, मिट्टी में लोट पोट होता है, फिर वो गंदा हो जाता है, फिर वो जाता है। तो हम प्रैक्टिकली वो पागल हाथी की तरह लगे हुए, पाप करा, पाप क्लीन हो गया, परिवर्तन नहीं किया। तो धार्मिक स्थान पर जब हम जाते हैं तो हमें परिवर्तन के बारे में अवश्य सोचना चाहिए। अब प्रश्न उठता है, प्रभु जी की आखिर परिवर्तन कैसे होता है? परिवर्तन केवल डुबकी लगाने से हो जाएगा क्या? परिवर्तन कैसे होता है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। यदि हमें परिवर्तन लेके आना है तो उस परिवर्तन को लाने के लिए हम सभी को किसी भी धार्मिक स्थान पर यदि हम जाते हैं, चाहे वो वृंदावन है, चाहे वो कुरुक्षेत्र है, चाहे वो हरिद्वार है, चाहे वो ऋषिकेश है, किसी भी धार्मिक स्थान पर हम जब जाते हैं तो परिवर्तन के लिए हमें श्रवण करना होता है, सुनना होता है।
हमें साधुओं का संग करना होता है, हमें साधुओं के दर्शन भी करने होते हैं। उससे एक्चुअली परिवर्तन आ सकता है। अगर हम गए, स्नान किया, बट हमने श्रवण नहीं किया, तो कहीं ना कहीं वो परिवर्तन नहीं आ पाएगा। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसलिए जो भी कुंभ जा रहे हैं या जा चुके हैं, उन सभी को पाप से परिवर्तन की ओर जाने के लिए या परिवर्तन के विषय में सोचने के लिए विचार करना होगा। उसके लिए उन्हें श्रवण करना होगा, सुनना होगा। जब वो साधुओं से, संतों से सुनेंगे तो उससे उनके जीवन में परिवर्तन की लहर अवश्य आएगी, अगर वो प्रामाणिक होंगे तो, साधु एवं संत। तो ये हो गया दूसरा विषय कि यदि आप जा रहे हैं या जा चुके हैं तो आपको क्या करना है। अब आता है तीसरा विषय। तीसरा विषय है कि प्रभु जी, हमारे पास में भी टाइम नहीं है, या हमारे को कोई रिसोर्सेज या सुविधा नहीं मिल पा रही जिसकी वजह से हम नहीं जा पा रहे, या वहाँ पे करोड़ों लोग आ रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, वहाँ पे बहुत डिस्टर्बेंस होगी, प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, कोई स्टैम्पेड हो गया, आग लग गई तो क्या करेंगे। तो देखिए, अगर आप नहीं जा रहे तो भी बहुत ज़्यादा चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, इट्स ओके। अगर नहीं जा रहे तो भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए आज के समय में जो प्रामाणिक साधु संत हैं, वो प्रामाणिक साधु संत जो होते हैं, हमारे शास्त्रों में उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। उनके बारे में बताया गया है कि वो जो प्रामाणिक साधु संत हैं, वो तो चलते फिरते तीर्थ हैं। वो जहाँ भी जाते हैं वो उस स्थान को तीर्थ बना देते हैं। तो बात है मेन परिवर्तन की। अब उस परिवर्तन को तो आप घर में बैठ के भी लेके आ सकते हैं। उसके लिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कुंभ में जाएंगे तभी होगा, क्योंकि पाप से परिवर्तन की बात करी थी ना हमने। परिवर्तन घर पे बैठ के भी हो सकता है। आप कुंभ जाएंगे तो ठीक है, नहीं जाएंगे तो भी कोई बात नहीं है, परिवर्तन घर से भी हो सकता है। अब उसके लिए क्या करना है, उसके लिए है गंगार परश होइले पश्चाते पावन, दर्शन पवित्र करो यही तो मार्ग। आप गंगा में बार बार जाते हैं, उससे आप शुद्ध होते हैं, पर दर्शन पवित्र करो। साधु संतों के दर्शन मात्र से, साधु संतों के श्रवण से, दर्शन का मतलब श्रवण भी होता है, साधुओं और संतों के श्रवण से ही हम पवित्र हो जाते हैं। हमारे जीवन में परिवर्तन की लहर दौड़ना शुरू हो जाती है, एंड वो अपने आप में कंप्लीट है, क्योंकि अल्टीमेट लक्ष्य है परिवर्तन। परिवर्तन ही समय की मांग है। तो कुंभ जाएं या ना जाएं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी जगह सभी लोग केवल ये बात कर रहे हैं कि आप कुंभ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। ये वीडियो वैसे मैंने इसलिए बनाया क्योंकि बहुत से लोग मुझसे भी पूछ रहे हैं कि प्रभु जी आप कुंभ क्यों नहीं लेके जा रहे। तो मेरा उन सभी के लिए आंसर ये है कि हम सबको अल्टीमेटली परिवर्तन लेके आना है, और परिवर्तन जब हम लाने के बारे में सोचेंगे, उस प्रोसेस के थ्रू पाप हमारे जीवन से अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। बट येस, हैविंग सेड दैट, ये एक नेचुरली डेफिनेटली एक बहुत अच्छा एक अवसर है, बट केवल यही अवसर नहीं है। और यस, इस अवसर के बाद क्या करना है, इसके ऊपर विचार करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, हमने वो गाना सुना है ना, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। अदरवाइज हम तब क्या कर रहे हैं, हम तब गंद हैं, पाप से भरे हुए हैं। हम गए वहाँ पे, हमने क्या किया, हमने वहाँ जाकर अपने पाप गंगा में छोड़ दिए। इसका मतलब ये नहीं कि राम की गंगा मैली हो जाएगी, नो डाउट, ये तो फैक्ट है कि राम की गंगा मैली नहीं हो सकती। हमने अपने पाप वहाँ छोड़ दिए, पर हम सबसे बड़ा गंद ये कर रहे हैं कि हम पाप फिर से करने में अपने आप को व्यस्त कर देते हैं। तो अभी तो हम इनफैक्ट हम इतने ज़्यादा गंद हैं कि हम एक्चुअली गंगा में स्नान भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास अधिकार नहीं है एक दृष्टिकोण से। तो ये एक पहलू है जिसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए। और पहलू भी हो सकते हैं, लोगों का अलग अलग मत भी हो सकता है, इसके ऊपर कुछ कंट्रोवर्सी लोगों के माइंड में उठ सकती है। आई थिंक कंट्रोवर्सी के ऊपर ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए, बट यस, पाप से परिवर्तन की ओर जाने के ऊपर विचार करना चाहिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। केवल पाप धोने से काम नहीं चलेगा। ये सोचिए कि जीवन में परिवर्तन क्या आया महाकुंभ में जाने के बाद।